स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अयोध्या नगरी भगवान श्री राम का इंतजार कर रही है। अयोध्या के कण कण में प्रभु श्री राम इस वक्त नजर आ रहे हैं। अयोध्या नगरी 22 जनवरी के लिए तैयार हो रही है और इन सब में एक आवाज जो घर घर तक प्रभु श्री राम के इंतजार को लेकर पहुंच रही है, वो आवाज है स्वाति मिश्रा की, जिसे खुद अप्रिशिएट किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज वही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका ये जो सफर है वो कैसा रहा है। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, इतना फेमस आप हो गई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका गाना ये शेयर किया है, इतनी छोटी उम्र में कैसे आपने ये चुना कि मुझे भजन गाना है? एक्चुअली ऐसा कुछ सोच समझ के नहीं चुना था कि भजन गाना है एंड ऑल दैट। भजन मैं गाती हूँ बहुत पहले से। मेरा एक चैनल था पहले जिसमें मैं भजन, गज़ल, हिंदी सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड भोजपुरी सब गाती थी, ठीक है। फिर मैंने जब थोड़ी सी व्यूज़ आने लगे, थोड़े से चैनल ग्रो होने लगे मेरे, तो फिर मैंने अलग अलग चैनल शुरू किया। तो भक्ति के लिए मैंने अलग चैनल शुरू किया और ये भक्ति का चैनल मुझे शुरू किए हुए 5 से 6 महीने ही हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ सोची समझी चाल नहीं है ये। ये इतना सरल भजन है, राम आएंगे, जिसमें माता शबरी का प्रेम भी है, जिसमें प्रभु श्री राम का इंतजार भी है। इस सॉन्ग को चुनने के पीछे या इसका कंपोजिशन आपने अपने तरीके से किया, इसे करने के पीछे स्वाति मिश्रा का क्या थॉट है? एक्चुअली मैं ना प्रेम भूषण जी की वीडियोस देखती हूँ एक दो, तो मैं ना देख रही थी, तो उसमें सेपरेट उन्होंने एक इस भजन के लिए एक वीडियो डाली थी, तो वो मैंने देखा और वो आई थिंक वो मेरे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। मैं जल्दी में थी, मैंने फिर भी सोचा चलो देख लेते हैं, तो मैंने देखा और उनका भजन मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने फिर सोचा कि इतना प्यारा भजन है, लोग इसको क्यों नहीं गाते हैं। बहुत सारे भजन हैं जो बहुत सारे लोग गा रहे हैं एक साथ, यूट्यूब पे आप खोल दोगे तो बहुत सब ने गाया हुआ, लेकिन इसको किसी ने नहीं गाया था। तो मैंने कहा इसको गाते हैं। फिर मैंने मेरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर मोहित को भेजा, मैंने बोला कि इसको ना हम ऐसा बनाएंगे, इसमें ना तुम तबला और पुराने इंस्ट्रूमेंट मत डालना, इसमें ना कुछ नया डालते हैं ताकि यूथ को भी कनेक्ट करे ये सॉन्ग। हमारा बस यही इंटेंशन था। तो मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा कनेक्ट कर जाएगा सब लोगों से। अच्छा, जब ये सॉन्ग आप कंपोज कर रही थी या इस सॉन्ग को जब आप गा रही थी, दिस इज नॉट माय कंपोजिशन, ये कंपोजिशन किसी और का है, लेकिन जब आप इसे गा रही थी, अपने हिसाब से इसे यूथ तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, तब आपने ये सोचा था या ये ध्यान में रखा था कि ये ऐसे वक्त पर सॉन्ग फेमस हो जाएगा जब प्रभु श्री राम 500 साल के इंतजार के बाद भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, या ये अयोध्या से कनेक्ट हो जाएगा? मुझसे ये सवाल कई लोग पूछते हैं और स्पेशली पूछते हैं क्योंकि वाकई ये इस टाइम पे आ गया ना। ये सॉन्ग मैंने दिवाली के 1.5 महीने पहले डाला था। दिवाली के टाइम भी जब इंटरव्यूज़ हो रहे थे तो लोग पूछ रहे थे आपने दिवाली सोच के किया है, और अभी ये। लेकिन ऐसी मैंने बोला ना, कोई थॉट प्रोसेस नहीं था। इवन ये गाना जब हमने डाल दिया, इस गाने पे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, हम खुश थे बहुत। मैं और मेरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर जो हम दोनों बहुत खुश थे। मैंने कहा चलो अगले गाने की तैयारी करते हैं, अगला गाना हम कृष्ण जी के लिए गाएंगे। हमारा ये चल रहा था, इस गाने से हमें क्या मिलने वाला है, ये गाना मेरी लाइफ बदलने वाला है। हमने देखा ही नहीं कि क्या चीज़ सामने से आ रही है, तो हम अगले की तैयारी कर रहे थे, ऐसा कुछ था। अच्छा, वो एक्सपीरियंस स्वाति आप पहले शेयर करिए, जब आपको पहली बार ये पता चला या पहली बार आपको ये किसने बताया कि आपके गाने को खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है? ट्विटर पर हैं आप? नहीं, मैं ट्विटर पे नहीं हूँ। तो कैसे पता चला? एक्चुअली ये 8 बजे किया था सुबह सुबह माननीय मोदी जी ने। तो मेरे पापा ने फ़ोन किया मुझे और मुझे बताया, तो मैंने कहा, क्योंकि पापा लोगों को कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं होता है फ़ोन्स वगैरह में, तो मैंने सोचा फेक आईडी होगी कोई, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने बहुत हल्के में लिया। फिर भी पापा ने कहा नहीं देखो, ध्यान से देखो। और अगले 5 मिनट में मेरे फ्रेंड्स दरवाज़ा खटखटा रहे हैं मेरा कि अरे अरे देखना क्या हुआ। मैंने देखा, मैंने कहा नहीं रियल नहीं है। तो फिर वो करे नहीं अपना गाना देख और ये देख। तो मैंने जब उसको चेक किया एटलीस्ट 10 टाइम्स, तब मुझे यकीन हुआ इट्स रियल। क्योंकि मैं जानती थी कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। अगर ये रियल है तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, तभी मुझे अंदाज़ा लग गया था। तभी मैं उसको बार बार रीचेक कर रही थी। उसके बाद तो इतनी खुशी हुई, और खुशी मतलब इतनी बधाइयाँ मिलने लगी कि खुद से खुशी वो फील करने का टाइम ही नहीं मिला, अकेले में बैठ के कि हाँ ऐसा हो गया है। फिर मैं घिर गई लोगों से,
बहुत ज़्यादा लोगों से। अच्छा, आपने बेशक फील ना किया हो, लेकिन आपके परिवार ने ये जरूर फील किया होगा कि रातों रात एक गाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट करने के बाद घर घर की पहचान बन गया। इससे पहले भी ये गाना सुना जा रहा था, रील्स में खासकर शेयर किया जा रहा था, लेकिन पीएम के शेयर करने के बाद इससे और ज्यादा रफ्तार मिल गई या स्पीड मिल गई। बहुत ज़्यादा। घर वाले क्या कहते हैं इसमें? घर वाले तो मेरे बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि मतलब मेरे ऐसे मैंने सुना मेरे पापा कह रहे थे कि कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मेरे को ऐसी बेटी मिली है, ये सब कहते हैं घर वाले। बहुत खुश हैं मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी फैमिली। एक तो शुरू से इन्होंने ही सपोर्ट करके यहाँ तक लेके आए हैं। दे आर वेरी सपोर्टिव। मतलब अगर ये इतने सपोर्टिव नहीं होते तो ना तो मैं मुंबई आती और ना काम करती और ना ये ऐसा एक चीज़ निकलती हमारे काम के ज़रिए। तो वो तो मुझे लगता है मुझसे 100 टाइम्स ज़्यादा खुश है। जिस गाने की इतनी चर्चा हो रही है, जिस भजन ने स्वाति मिश्रा को घर घर तक पहुंचा दिया, वो भजन थोड़ा सा आप गुनगुना दीजिए, फिर उसके बाद आपकी जर्नी पर बात करूंगी। डेफिनेटली गाऊंगी मैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। इतना शानदार, इतना खूबसूरत गाना है, इसे सुनते ही शायद त्रेता युग को इमेजिन करने लगते हैं आज की युवा पीढ़ी भी, जिस सोच के साथ आपने इस गाने को गाया है। स्वाति मिश्रा का आध्यात्म से क्या कनेक्शन रहा है, या प्रभु श्री राम को स्वाति मिश्रा कैसे समझती हैं? मेरा कनेक्शन बचपन से ही रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़ी हुई तो मुझे अभी नए नए जो अभी सो कॉल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो नए नए भक्त बन रहे हैं, उनकी तरह नहीं, बचपन से ही हैं। और बचपन से कनेक्शन इसलिए है क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ हर ओकेजन में भगवान को याद किया जाता है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर दिन पूजा होना, हर दिन किसी ना किसी स्पेशल भगवान का पूजा होना। बेसिकली हमारा जो धर्म है ना, उसमें इतनी मतलब नेचर के लिए इतनी थैंकफुल वाली भावना होती है कि हर सिचुएशन के लिए पूजा होती है। स्पेशली छठ पूजा। छठ पूजा के लिए तो हर बिहारी इतना इमोशनल होता है, इतना पागल होता है छठ पूजा के लिए। तो ये अध्यात्म से तो बहुत पहले से ही जुड़ी हुई थी। और श्री राम का नाम आते ही ऐसा लगता है कि भगवान कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैंने तो ये मांगा भी नहीं था। तो भगवान से क्या कहूँ, भगवान से बस इतना कहना चाहती हूँ, भगवान जो दिया मेरी लाइफ में मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरी फैमिली ने कभी नहीं सोचा था। बस इतना कहूँगी कि फर्श से अर्श तक पहुँचा दिया एक आपका नाम लेने की वजह से बस। भगवान श्री राम एक ऐसे भगवान हैं, एक ऐसा अवतार है विष्णु जी का, जिन्हें हर शख्स अपने लिहाज से देखता है या अपने हिसाब से समझता है। कोई उन्हें सरल व्यक्तित्व, मर्यादा पुरुषोत्तम, कोई उन्हें आज्ञाकारी बेटा, कोई उन्हें वीर पुरुष के तौर पर, कोई उन्हें आदर्श भाई के तौर पर देखता है। आपकी नज़रों में प्रभु श्री राम क्या है? प्रेम की मूर्ति। उनके अंदर जितना प्रेम है, चाहे वो उनके पिताजी के लिए हो, चाहे उनकी माता के लिए हो, चाहे भाई या फिर वाइफ या फिर अपने भक्तों के लिए, दुनिया के लिए जितना प्रेम है, बस मैं यही कहूँगी कि अगर मैं 0.0001% भी राम जी की पर्सनालिटी का इतना कुछ भी ले पाऊँ ना, तो मेरे लिए मैं बहुत, पूरी लाइफ मेरी बहुत ग्रेटफुल रहूँगी मैं इस चीज़ के लिए। अच्छा, बिहार से रहने वाली हैं और अब मुंबई में अपना करियर बना रही हैं। बिहार से मुंबई तक का जो सफ़र आपका रहा, वो कैसा रहा? क्या उतार चढ़ाव आए, या क्या सोच कर आप मुंबई आए? मैं बोलूँगी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, क्योंकि जब 3rd वेव था कोरोना का, आई गेस, तब मैं आई थी। और तब मतलब ऑटोज़ वगैरह भी नहीं मिल रहे थे एयरपोर्ट से घर आने के लिए ऐसी हालत थी। लेकिन मैंने सोच लिया था, मैं अपनी ज़िद में थी कि मैं आऊँगी, मुझे जाना है, क्योंकि सब मना कर रहे थे कि अभी टाइम नहीं है जाने का। मैंने कहा, मेरी सोच यही है कि किसी भी चीज़ के लिए भी एक टाइमिंग होती है। अगर कोई चीज़, कोई अपॉर्चुनिटी आप टाइम पे ग्रैब नहीं करते हो तो फिर वो टाइम आई थिंक निकल जाता है। तो मैंने हर टाइम को यूटिलाइज़ किया है अपनी लाइफ में। जब से मैंने म्यूज़िक में एंट्री की है, तब से मैंने हर टाइम को यूटिलाइज़ किया है। तो इसलिए मैं आ गई मुंबई। मैंने कहा मुझे जाना है, एंड मैं किसी की नहीं सुनने वाली हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पापा को डाउट था कि अभी एक तो टाइम चल रहा है कोविड का,
उसके बाद नए शहर, और ये लड़की इतने बड़े शहर में कभी गई नहीं है। मैं बनारस तक गई थी, बनारस में रहती थी, इतने बड़े शहर कभी गई नहीं है, और महंगी सिटी है क्या नहीं है। तो फिर ये सब सोच रहे थे। मैंने कहा मुझे जाने दीजिए, मुझे खुद पे भरोसा है, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगी, एंड जितना करूँगी मैं खुश रहूँगी, बस यही था। तो मैं चली आई फिर मुंबई। उसके बाद मुंबई मैंने काम शुरू किया, नए नए गाने लिखना शुरू किए। तो जब मैंने गाने लिखने शुरू किए ना, वो लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगे। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की और मैंने नए नए गाने लिखे। मेरे कई हिंदी सॉन्ग्स जो कि रिक्रिएशंस है, रिप्लाई वर्जन है, वो बहुत ही हिट हुए हैं। स्पेशली छठ पूजा के सॉन्ग्स बहुत हिट हुए। लेकिन जो राम आएंगे भजन ने जो मुझे दिया, वो अभी तक किसी चीज़ ने नहीं दिया। इसमें कितना सपोर्ट परिवार वालों का रहा? 1000%। अगर उससे भी ज़्यादा कुछ हो, मुझे बस अपने फैमिली में बताना था कि मुझे सिंगिंग में करियर बनाना है। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, वहाँ लड़कियाँ अच्छे से एक एजुकेशन भी पा जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है। और वहाँ मैंने बिल्कुल लीग से हट के म्यूज़िक चुना, और इस चीज़ में कंप्लीट, अगर किसी के सपोर्ट की अगर बात करूँ, कंप्लीट जो भी पॉसिबल हो पाया मेरी लाइफ में, वो मेरे पापा की सोच की वजह से हो पाया है। वो जो बचपन से एग्जाम्पल देते थे कि अगर लता जी के पापा ने रोक दिया होता तो आज वो होती, आज इंदिरा गांधी के पापा ने रोक दिया होता तो वो होती, उनका नाम होता। और जो बोलते भी हैं आके, पहले बोलते थे आके कि क्या बेटी को ये सब करा रहे हो, शादी वादी करो, ये करो वो करो, या फिर कोई नॉर्मल एजुकेशन डिग्री विग्री दिलाओ, ये संगीत में कहाँ डाल रहे हो, अच्छा लाइन नहीं है, या फिर टाइम और पैसा बहुत बर्बाद होगा इसके पीछे। तो मेरे पापा सीधे कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी का नाम लेते हैं, किरण बेदी, की अगर उसके पापा ने ऐसा सोचा होता ना तो वो आज वहाँ नहीं होती। कोई भी अगर बेटी आगे बढ़ती है तो उसके पीछे उसके फादर का बहुत सपोर्ट होता है, या फैमिली का बहुत सपोर्ट होता है। तो ये सब एग्जाम्पल मुझे बचपन से दिए गए हैं, तो पूरा श्रेय जाता है मेरी फैमिली को कंप्लीट। अच्छा, अयोध्या, तो अब हम अयोध्या में ही बैठे हुए हैं। जब राम आएंगे गाना आपने गाया, इससे पहले, गाने से पहले, अब तो आप कई बार आई हैं मुझे पता है, इस गाने से पहले क्या कभी आप अयोध्या आई थी? नहीं, कभी नहीं। रामलला के दर्शन मैं आप तब घूमी ही नहीं थी अपने लाइफ में। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, लेकिन अभी इतना ट्रैवल कर रही हूँ, इतना ट्रैवल करती हूँ कि थोड़ा मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मुझे रेस्ट का टाइम मिले। तो राम जी की बहुत ज़्यादा कृपा हो गई। तो अब अयोध्या आकर पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले जब मैं अयोध्या आई थी दिसंबर में, तो जब मैं उतरी थी तो मैंने यहाँ की धरती को प्रणाम किया था कि भगवान के कभी चरण यहाँ पे पड़े होंगे, तो भगवान को मैंने प्रणाम किया था। फिर मैंने उनको बहुत दिल से याद करके उनको बहुत थैंक यू बोला, जो भी उन्होंने मेरी लाइफ में दिया है। और यहाँ आने के लिए हमेशा बेचैन रहती हूँ। अच्छा, अयोध्या का प्रोग्राम है, करते हैं, चलो करते हैं। तो जो अयोध्या के लिए जितने भी क्वेरीज आती हैं, उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते हम, बस डन करते हैं कि अयोध्या जाना है। अब अयोध्या की बात चल रही है, प्रभु श्री राम की बात चल रही है, तो थोड़ा कुछ और गुनगुना दीजिए ताकि कनेक्शन हो जाए। ज़रूर। एक मेरा राम जी के आगमन पे ही एक मेरा लिखा हुआ भजन आया है, और उस पर भी बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों का, तो वो सुनाऊंगी मैं। दीप जलाओ, मंगल गाओ, आज अवध को खूब सजाओ, ना जाने पाँव धरे कहाँ भगवन, गलियों पे अपनी पलके बिछाओ, ना रहे कोई कमी स्वागत में, अयोध्या के राजा आए हैं, हाँ मनाओ दिवाली आज दिल खोल के, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं। थैंक यू। अब तो राम आने ही वाले हैं कुछ दिनों में। अयोध्या आकर आपको वो माहौल महसूस हो पा रहा है जो आप अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश करती है? बिल्कुल, हर एक एक इंसान यहाँ पे जितने लोग हैं सब इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, और वो खुशी उनकी आंखों में दिख रही है। अभी जहाँ मैं परफॉर्म कर रही थी वहाँ भी इतने लोग एक्साइटेड हैं, इतने वहाँ पे संत साधु लोग आए हुए थे, सब लोग इतने खुश हैं। तो अभी अयोध्या ही नहीं, पूरा देश बहुत खुश है। यूथ को कनेक्ट करना, ये आपके दिमाग में, आपने इसे शुरुआत में कहा कि ये गाना मुझे करना था और ये कि यूथ तक पहुंचाना है, ये आपने ऐसा क्यों सोचा कि यूथ तक पहुंचना बहुत जरूरी है? सिर्फ व्यूज के लिए या कुछ और भी मैसेज? इसलिए क्योंकि ना मुझे अपने कल्चर से बहुत प्यार है, और मैं देख रही हूँ ना कि आजकल लोग थोड़े कूल बनने के चक्कर में ना अपना कल्चर, सब कुछ, संस्कृति, सब कुछ भूलते जा रहे हैं। ठीक है, वेस्टर्न होना भी गलत नहीं है, मैं भी बोल रही हूँ, उसमें बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के बोल रही हूँ क्योंकि वो बचपन से ही इनबिल्ट है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा लगता है ना कि लोग भूलते जा रहे हैं। मैं बहुत कम, मुंबई की बात कर रही हूँ, बहुत कम लोगों को देखती हूँ जो हिंदी में इवन बात कर रहे हो। वहाँ पे शॉप पे आप जाओ, इंग्लिश, कोई वहाँ पे इंडियन आउटफिट नहीं पहनता, इंडियन
कि कोई चीज़ नहीं करता, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही बुरी लगती थी। तो मैं यही सोच मेरी हमेशा यही सोच होती है कि अगर कुछ भी चेंज आ सकता है ना, तो यूथ ही ला सकते हैं। तो अगर मेरे थ्रू अगर थोड़े से भी लोगों के दिमाग में अगर आए कि अपना इंडियन कल्चर, अपनी इंडियन ब्यूटी कितना ब्यूटीफुल है, तो वो मेरे लिए बहुत, मतलब मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने कुछ लोगों तक अपनी इंडियन ब्यूटी को डिलीवर किया। तो मेरी यही सोच होती है बस। तो अब ये गाना आने के बाद और जिस तरीके का ऐसे रिस्पॉन्स मिल रहा है, मान रही हैं कि मैं थोड़ा तो सक्सेसफुल हो पाई हूँ। यस। तो आगे आपके जितने हम आने वाले आपके गाने देखेंगे या जितना भी आपका काम देखेंगे, वो भजन ही आप करना प्रेफर करेंगी या आगे भी और कलर्स देखने को मिलेंगे? नहीं, और कलर्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे 3 चैनल हैं, तीनों चैनल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और टचवुड तीनों चैनल पे बहुत अच्छे संख्या में सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ जाते हैं। एक मेरे भोजपुरी के सॉन्ग पे अभी 1.6 करोड़ व्यूज़ कंप्लीट हुए हैं कल परसों, और वो गाना मुझे डाले हुए 3 महीने नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। तो लोग इतना भर भर के जब सारे लैंग्वेज पे प्यार दे रहे हैं, और मेरा मेन मोटिव भोजपुरी को लेके है कि मुझे जो मेरी रियल भोजपुरी है, जो थोड़ी सी अभी यूँ कहें कि मैली हो गई है, क्योंकि उसको लोग थोड़ा अलग निगाह से देखने लगे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे थ्रू अगर बिहार के लोगों को और बाहर के लोगों को भी रियल ब्यूटी ऑफ बिहार देखने को मिले, तो मैं अपने लैंग्वेज के थ्रू और गाने के थ्रू दिखाना चाहती हूँ लोगों को। आपने तो एक भजन सबका फेवरेट बनवा दिया, राम आएंगे राम आए हैं, ये दोनों ही हर घर में बजाए जा रहे हैं, और जब भगवान के आगमन की बारी आती है तो इन्हीं गानों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। लेकिन आपका, मैं खुद का पर्सनल कोई फेवरेट गाना या फेवरेट भजन मैं कहूँगी, मैं जानना चाहूँ तो कौन सा फेवरेट भजन है? टॉप लिस्ट में तो राम आएंगे हैं, बट एक भजन मैंने लिखा था एक्चुअली रिक्रिएट, जैसा मैंने आपको बोला कि रिक्रिएशन करती थी, तो मैंने रिक्रिएट किया था एक भजन को। वो भजन मुझे बहुत पसंद है, उन लोगों ने भी बहुत पसंद किया था। क्या लेके तू आया था और क्या लेके तू जाएगा, ऊंच नीच और जात पात से ऊपर कब उठ पाएगा, सबके अंदर राम बसा है, नफरत किससे कर पाएगा, मन को साफ तू कर ले क्योंकि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो ये जो कनेक्शन है, जैसा आपने बताया कि पहले कल्चर आपका रहा है ऐसा, इस कल्चर से जुड़ाव जब हम बाहर निकल जाते हैं अपने घर से दूसरे शहर चले जाते हैं, तो ये इस कल्चर से थोड़ी दूरी हो जाती है। इस कल्चर को आपने कैसे समेटे रखा, या इस संस्कृति को कैसे समेटे रखा अपने अंदर कि मैं मॉडर्न भी हो रही हूँ, मैं करियर पे भी ध्यान दे रही हूँ, लेकिन मुझे इससे नहीं छोड़ना है? क्योंकि जो कल्चर सिखाता है ना, मैं बोलूँ तो कल्चर ही मुझे ग्राउंडेड रखेगा पूरी लाइफ। मेरे मम्मी पापा के संस्कार, उनके सिखाए हुए चीज़ें, मैंने गांव में क्या सीखा, गांव में कैसे बात करती हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, ये भी मेरे पार्ट ऑफ कल्चर ही है। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे लाइफ टाइम ग्राउंडेड रहने में बहुत हेल्प करने वाली हैं। और दूसरी चीज़ कि आप जहाँ से बिलोंग करते हो, वो आई थिंक ऑटोमेटिकली आपको उस कल्चर से प्यार होता है। पता नहीं कुछ लोग कैसे किसी और कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, आई रियली डोंट नो, लेकिन प्यार होता है। और मैं बिहार से हूँ, तो बिहार का कल्चर मुझे इतना पसंद है, वहाँ के गाने, जिस लैंग्वेज में मैं अपनी माँ से बात करती हूँ, भोजपुरी लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज से आई थिंक अच्छा मुझे कोई लैंग्वेज लगता नहीं है। तो जुड़ाव ये आई थिंक सोचा समझा कोई जुड़ाव नहीं है, ये अपने आप ही आता है। अच्छा, तब से लेकर अब में, जब ये गाना फेमस नहीं हुआ था, प्रधानमंत्री ने जब इसे ट्वीट नहीं किया था और घर घर तक नहीं पहुंचा था, क्या बदलाव आप अपने अंदर महसूस करती हैं इस गाने के फेमस होने के बाद या स्वाति मिश्रा के घर घर पहुंचने के बाद? जितने बदलाव है ना, सारे पॉजिटिव हैं। एक तो लाइफ में इतनी व्यस्तता हो गई है, इतने काम आने लगे हैं, इतने शोज़, इतने अलग अलग लेबल्स के साथ मैं गाने कर रही हूँ, प्रॉबेबली फिल्मों में भी आ जाए, तो मतलब व्यस्तता बढ़ गई है लाइफ में। जो एक मी टाइम होता था ना, पर्सनल स्पेस, वो फ़िलहाल अभी नहीं है, एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग फॉर इट। मैं खुश हूँ, नहीं मिले पूरी लाइफ टाइम, ना मिले तो भी चलेगा मेरे को। जो भी काम मिल रहा है, जितना लोगों से प्यार मिल रहा है, जहाँ भी जाती हूँ लोग जिस तरीके का प्यार देते हैं, और स्पेशली आपको जब भजन से लोग जानते हैं तो वो एक अलग रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं। तो वो सब जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं ना, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट। साधारण सी सिंपल सी गांव से निकली हुई एक लड़की आज पूरे देश में छाई हुई है।
क्या मूल मंत्र रहा आपका या सक्सेस मंत्र रहा आपका जो आप उन लड़कियों को खासकर देना चाहेंगी जो गांव से निकलकर अपना करियर बनाना चाहती हैं या बोल नहीं पा रही हैं अपने घर वालों के सामने ये करना है वो करना है, क्या मंत्र रहा? सबसे पहला मंत्र तो है कि मेरी फैमिली का सपोर्ट है, उस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ कि सब कुछ मैंने ही अचीव किया है। दूसरी बात, कई लोगों को नहीं मिलती है सपोर्ट अपनी फैमिली से, तो मेरे पापा ने सिखाया है कि लड़ना चाहिए उस चीज़ के लिए। इवन मेरे पापा ने ये बोला कि अगर कभी मेरा दिमाग फिर जाए और मैं तुम्हारे खिलाफ हो जाऊं कि नहीं ये सब नहीं करना है, तो तुम मेरे खिलाफ हो जाना, मैं आज तुम्हें परमिशन देता हूँ। तो उन्होंने ये बोला, तो जो लाइफ में चाहिए अगर वो सही चीज़ है तो यू हैव टू फाइट फॉर इट, लड़ो उसके लिए और वो करो, ठीक है। और जो भी लड़कियां गांव से निकल के करना चाहती हूँ, सब लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहती हूँ। आप निकलो, करो, मुझे पता है गांव में बहुत टैलेंट है एंड जो आप करोगे ना वो बहुत प्योर निकल के आएगा, क्योंकि गांव में मिलावट नहीं होता है। तो जो भी लोग हैं जो गांव से निकल के काम करना चाहते हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट, आई एम विद यू। पीएम ने आपका गाना शेयर किया, आपने बताया ये किस्सा आपके फादर ने ही आपको सबसे पहले बताया। यकीन आपको बेशक नहीं हुआ, लेकिन क्या वो इमोशनल मोमेंट था क्योंकि वो फादर जो आपके सपोर्ट सिस्टम बने रहे, आपका एक स्पेशल बॉन्ड है आपके फादर के साथ, वही आपके सक्सेस की न्यूज़ सबसे पहले आपको फ़ोन पर बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ तो कनेक्शन है। ये मैं कहूँगी कि राम जी की स्पेशल कृपा है कि ये जो न्यूज़ है वो मुझे उस पर्सन से मिली जो पर्सन सबसे ज़्यादा खुश होंगे मेरी सक्सेस में। तो हाँ, पापा के साथ स्पेशल कनेक्शन है और मैं मतलब अभी इतने थोड़े टाइम में बता नहीं सकती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या दिया है। जब मैं थोड़ी सी बड़ी होके ना समझने लगी आसपास कि लड़कियों के साथ कैसा बिहेव होता है, उनके सपने को कैसे मारा जाता है, तो मुझे और ज़्यादा लगने लगा कि मुझे क्या मिला है, मुझे क्या मिल गया है अपनी लाइफ में। पेरेंट्स के रूप में भगवान मिल गए हैं जो मुझे लाइफ में इस तरीके से सपोर्ट करते हैं, जबकि पूरी दुनिया खिलाफ खड़ी होती है तब वो मेरे साथ खड़े होते हैं। और ऐसा भी नहीं है, वो जो अगर कोई भी उनको कुछ बोल देता है मेरे बारे में, वो डांट देते हैं, क्लियरली डांट देते हैं। तो ऐसा है, थोड़े उनकी पर्सनालिटी भी है, तो कोई जल्दी बोलता भी नहीं है अब तो खैर कोई नहीं बोलता, अब सब बधाइयाँ दे रहे हैं। ये बधाइयों का दौर तो चल रहा है, लेकिन आप तो कई बार अयोध्या आ गई, परिवार वाले कभी अयोध्या आए हैं, रामलला के दर्शन किए? सबसे पहली बार मैं अपने फादर के साथ ही आई थी और पापा आए हुए हैं और अभी प्रोबेबली मैं अपने भाई के साथ आने वाली हूँ और मम्मी पापा सबको लेके आऊँगी। बस प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ होने जा रहा है, इसमें हम और भीड़ लेके नहीं आना चाहते हैं, तो इसके बाद आएंगे। अच्छा, इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 500 साल का हमारा इंतजार खत्म हो रहा है, प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, इसको लेकर आपके अंदर क्या फीलिंग? इसको लेके जो फीलिंग है मेरे ख्याल से वो आप बयान नहीं कर सकते हो। अभी जब ये हो गया है, सब चीज़ें हो गई हैं, तो मुझे भी कई वीडियोस ऐसे देखने को मिलते हैं, पहले के लोगों की लड़ाइयाँ, वो कैसे लाठियाँ खा रहे हैं, कैसे कितने लोगों की जानें जा रही हैं, तो ये सब देख के इतना इमोशनल फील होता है। और एक मैंने पिक्चर देखी जिसमें राम जी की मूर्ति किसी तंबू में लगी हुई है, वो देख के इतना इमोशनल फील होता है कि जिनका देश है, जिनकी नगरी है, उनको ही जगह नहीं मिल रही है, तो फिर कितनी बड़ी हार है हम सब के लिए। लेकिन अभी जो फाइनली हो रहा है उसके लिए बहुत खुश हूँ, बहुत। अच्छा, आखिर में कोई एक भजन और गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, ताकि स्वाति मिश्रा का जो सिग्नेचर है या जो स्वाति मिश्रा की मधुर आवाज है वो फिर से सबके दिलों पर राज कर ले। एक्चुअली हम अयोध्या में बैठे हैं, तो क्यों ना कुछ अयोध्या के लिए गाते हैं। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। थैंक यू। बहुत शानदार। और देखिए यही आपकी मधुर आवाज है जिसे आपने पाया है, गॉड गिफ्टेड भी है, जिसे आपने बनाया है, जिसके लिए आपने स्ट्रगल किया है और आप घर घर तक पहुंच चुकी हैं। अयोध्या में आज हम बैठे हैं और देखिए यही है अयोध्या की खूबसूरती, यही है अयोध्या में उत्सव का माहौल जो प्रभु श्री राम को लेकर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार इंडिया टीवी पर राम मंदिर से जुड़ी हुई अखंड कवरेज जारी है।